अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम, मगर आज तक नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर पे। हमारा ये प्रोग्राम जहां हम आपको बार बार हर हफ्ते आपको ये बताते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां आप पैसे लगा सकते हो, जैसे कि आपकी जमा पूंजी आपको कुछ पैसे इजाफा कर सके, ना कि आप किसी स्कैम्स या किसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज के चक्कर में पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एक और प्रोग्राम, और हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कंपनी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछली बार में जो पिछली कंपनियां हमने कवर की थी वो आज किस मकाम पे हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली कंपनी जो हमने शुरुआत की थी लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर के साथ वो थी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वो कंपनी जो मुकेश अंबानी ग्रुप की है और वो हमने सजेस्ट किया था एट द प्राइस ऑफ 636 रुपीज़। ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा 589.30 के प्राइस पे, और आज के करंट मार्केट प्राइस है 622 रुपीज़। यानी कि तकरीबन पिछले हफ्ते से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 4.5 से 5% का कंपनी में आपको इसमें इजाफा दिखाई दिया। दूसरी कंपनी इसके बाद हमने बात की थी वो थी आईएनजी विजया बैंक। आईएनजी विजया बैंक हमने सजेस्ट किया था 636 रुपीज़ के आसपास, और आज का जो क्लोजिंग है आईएनजी विजया का वो है 662 रुपीज़, यानी कि इसमें भी 4.1% का इजाफा आपने देखा। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया हो तो आप और भी इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसके टारगेट्स बखूबी बहुत ज़्यादा है। आज के लिए जो कंपनी है हमारे लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर पे वो है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड वो कंपनी क्या है, ये पूरी चीज़ों पे डिटेल से हम आपको बताएंगे कि कंपनी बेसिकली क्या करती है, कंपनी की टीम मैनेजमेंट्स में क्या है। लेकिन वो सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा, बताऊंगा कि बजाज ऑटो एक्चुअली है क्या इस रिपोर्ट के जरिए। बजाज समूह की गिनती भारत के 10 प्रमुख व्यावसायिक घरानों में होती है। इसका ऑटोमोबाइल कारोबार दोपहिया और तिपहिया वाहन से लेकर घरेलू उपकरणों, प्रकाश व्यवस्था, लोहा और इस्पात, बीमा, यात्रा और वित्त उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला पर फैला हुआ है। समूह की प्रमुख कंपनी बजाज ऑटो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी 2 और 3 पहिया निर्माता के रूप में जानी जाती है। बजाज ब्रांड का कारोबार लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैला है। 1926 में स्थापित समूह का एक शानदार इतिहास रहा है। निष्ठा, समर्पण, कुशलता इस समूह की उपलब्धियां रही हैं। जमनलाल बजाज समूह के संस्थापक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के साथ साथ अपने नए उद्योग व्यापार पर भी पूरा समय जमनलाल बजाज ने दिया। उनके पुत्र कमल नयन बजाज ने 1942 में इस कंपनी का कार्यभार संभाला। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उन्होंने अपने व्यापार पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। कमल नयन न केवल बजाज समूह बल्कि विभिन्न निर्माण गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। बजाज समूह के वर्तमान अध्यक्ष राहुल बजाज हैं। उन्होंने 1965 में कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। उनके नेतृत्व में बजाज ऑटो का कारोबार 72 लाख से 120 अरब तक पहुंच गया। उन्होंने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया और ब्रांड को एक वैश्विक बाजार मुहैया कराया। उनकी गिनती भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापार जगत के उद्योगपतियों में से होती है।
ये जो कंपनी है बजाज ऑटो, क्या है ये कंपनी? हमने तो देख ली कि बहुत ही काफ़ी ज़माने से ये कंपनी हमारे साथ है। इंडिया इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वो दो एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। शुरुआत में हमारे पास है प्रकाश जैन जो एस्कॉन सिक्योरिटी से हैं, और दूसरे जो हैं हमारे साथ वो हैं उदय हेगड़े जो कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सपर्ट है। स्वागत है आप दोनों एक्सपर्ट्स का। बजाज ऑटो लिमिटेड, उदय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले बजाज ऑटो लिमिटेड, ये कंपनी की कंपनी का स्टेटस इतना बड़ा है कि इसके बारे में सारे लोग पहचानते हैं कि बजाज ऑटो बेसिकली है क्या। लेकिन उस स्पेसिफिक सेक्टर में मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, फिर से ये पूछना भी चाहूँगा, क्या है ये कंपनी? बजाज ऑटो अगर देखना जाएगा तो इट इज़ मोर देन 100 ईयर ओल्ड कंपनी जी। और जो आज के चेयरमैन है वो 1965 से वो चेयरमैन मिस्टर राहुल बजाज, और जो उनका बेटा जो राजीव बजाज है, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर कपल ऑफ इयर्स। दिस पर्टिकुलर बजाज ऑटो जो है, दे बेसिकली इन टू सेगमेंट्स, आई वुड से दैट इन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स जी। एंड नाउ दे रिसेंटली गोइंग टू एंटर इनटू 4 दैट्स क्वाड्राइसिकल जो बोला जाता है, दैट इज 4 व्हीलर्स जी। दिस इज द बेसिक कंपनी बैकग्राउंड, और इंडिया में देयर इज सेकंड नंबर आफ्टर हीरो होंडा। करेक्ट। सो दैट्स एंड as for the company goes, they're the top 10 in the world as for auto sector is concerned. ओके, जाहिर है इस पूरी कंपनी की मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़े पैमाने पे है। एक छोटी सी रिपोर्ट में मैं आपको टीम मैनेजमेंट दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें बताऊंगा कि कितने सारे लोग जो इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट में। की जाए तो बजाज मैनेजमेंट की टीम इस प्रकार है। राहुल बजाज चेयरमैन, मधुर बजाज वाइस चेयरमैन, राजीव बजाज मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रदीप श्रीवास्तव चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अब्राहम जोसेफ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, के श्रीनिवास प्रेसिडेंट मोटरसाइकिल बिजनेस, आरसी महेश्वरी प्रेसिडेंट कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, राकेश शर्मा प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस, एरिक वेस्ट प्रेसिडेंट रिटेल फाइनेंस, केविन पीडीसा प्रेसिडेंट फाइनेंस, एस रवि कुमार प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट एंड एश्योरेंस, अमृत राज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, एनएच हिंगोरानी एडवाइजर मटेरियल्स, सीपी त्रिपाठी एडवाइजर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितने क्या क्या इस कंपनी के सारे कामकाज है, वो तो हमने जान लिए कि कंपनी की टीम मैनेजमेंट में भी कौन कौन है, लेकिन कितनी सारी कंपनीज इसके साथ जुड़ी है, आइए ये एक छोटी सी रिपोर्ट में हम समझ लें। और ये जानने के बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। जो हमारे साथ आकाश जैन जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन वो शुरुआत होने से पहले मैं आपको कंपनी के साथ और कितनी सारी बजाज ग्रुप में कंपनीज लिस्टेड है, आइए वो देख लें एक छोटी सी रिपोर्ट में। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में सबसे ऊपर है। 1926 में स्थापित इस ग्रुप में 34 कंपनियां संचालित होती हैं, जो इस प्रकार हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बजाज फाइनजर्व लिमिटेड, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, बजाज अलियांज फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, बजाज ऑटो होल्डिंग लिमिटेड, पीटी बजाज ऑटो इंडोनेशिया, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंद लैंप्स लिमिटेड, बजाज वेंचर्स लिमिटेड, मुकंद लिमिटेड, मुकंद इंजीनियर्स लिमिटेड, मुकंद इंटरनेशनल लिमिटेड, बजाज सेवाश्रम प्राइवेट लिमिटेड, जमनलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड, राहुल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, शेखर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, मधुर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, नीरज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, शिशिर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड,
Kamal Nayan Investment and Trading Private Limited, Sunraj Nayan Investment Private Limited, Hercules Hoist Limited, Hind Musafir Agency Private Limited, Bajaj International Private Limited, Bajraj Factories Private Limited, Baroda Industries Private Limited, Jeevan Limited, Bajraj and Co Private Limited, the Hindustan Housing Co Limited, Hospet Steel Limited. बजाज ग्रुप जो बहुत बड़ा है, कितनी सारी कंपनीज उसके अंदर सिमटी हुई हैं। उसके लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, तो हमने मैनेजमेंट के नेम्स भी देखे, बड़े बड़े दिग्गज हैं जो मैनेज इस कंपनी को हैंडल करते हैं। इस समय से नहीं, जैसे कि हमें उदय जी ने ऑलरेडी कहा, ये 100 साल पुरानी आखिर कंपनी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स, स्मार्ट इन्वेस्टर जो शो है लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर, वो ये कोशिश करता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जहां पैसा सेफ हो सकता है, जहां पे आपके रिटर्न्स भी ग्रो होंगे, साथ ही साथ आपके जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बरकरार मिलती रहेगी। यही वजह है हमारी जो इस बार हमने आपके सामने बजाज ऑटो लिमिटेड की जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें, जो हमने हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमने जो अपॉर्चुनिटी दिखाई है, उसकी चीज़ उसी बातों पे हमने इस बार आपके सामने वो बात रखी और कोशिश की है आपको दिखाने की कि अगर आप बजाज ऑटो पे इन्वेस्ट करते हो तो पहले तो क्या कारण है कंपनी में पैसे लगाने का, और दूसरा कारण कि कंपनीज के नंबर्स कैसे हैं। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल्स बताएंगे कंपनी का और दिखाएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर या एनुअल बेसिस पे एक ग्रोथ हासिल की है। तो मेरा पहला सवाल आपके साथ आकाश जी, फंडामेंटल्स कंपनी का, कंपनी के रेवेन्यूज, कंपनी के सेल्स यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन, बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स का आप एक सिंपल स्टेटमेंट में मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आखिर बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस कैसा है। कंपनी की अगर हम P&L अकाउंट स्ट्रेंथ देखें और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी इज, मैं बोलूंगा कि कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द सेक्टर इटसेल्फ। अगर हम इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है 20.8%, जो काफी अच्छे हैं एज कंपेयर टू पीयर्स एज वेल। डिस्पाइट कंपटीशन इन दिस सेक्टर, कंपनी ने काफी अच्छी सेल्स भी पोस्ट की है इन FY14। लगभग 20,000 करोड़ की इन्होंने सेल्स पोस्ट की है। एबिटा अराउंड 4,000 करोड़ का है और पैट अराउंड 3,000 करोड़ का है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और कंपनी के बुक्स में कैश इज अराउंड 500 करोड़। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है, 50 रुपये पर शेयर डिविडेंड पे करती है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये और बुक वैल्यू करीबन 350 के आसपास है। तो मैं कहूंगा कि कंपनी डिस्पाइट टफ कंपटीशन मार्जिन फ्रंट में अच्छा कर रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है। फिलहाल इनका वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा नहीं रहा है, पर गोइंग फॉरवर्ड ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि इनको ये एक्सपोर्ट करते थे इजिप्ट में जहाँ पे बैन था। नाउ दे हैव गॉट दिस बैन लिफ्टेड एंड अराउंड 3 मंथ्स की जो इन्होंने जो एक्सपोर्ट नहीं किया अब ये शुरू हो जाएंगे और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी एंड इट्स इकोनॉमी रिकवर्स, इसके फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होते रहेंगे। जी, जाहिर है इसके फंडामेंटल्स ज़रूर इंप्रूव होंगे क्योंकि एज पर जो कंपनी के स्टेटस है, जहां तक मैंने भी स्टडी की है, कंपनी ने पिछले ही दिनों में 50 रुपये डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और इनके रेवेन्यू एनुअली, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो एक अच्छा खासा जंप आया है तकरीबन 1 और 2% के हिसाब से। और जहां नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के 7 to 8% का एक इजाफा दिखाया गया है। कंपनी इतने साल पुरानी है कि इसके अचीवमेंट्स की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये समय काफ़ी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की है अपने दर्शकों को दिखाने की एक छोटी सी रिपोर्ट में कि कंपनी के अचीवमेंट्स अब तक क्या हैं। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट में कंपनी अचीवमेंट्स। बात करें बजाज ऑटो के कुछ खास उपलब्धियों की तो वो इस प्रकार है। 1960 बजाज ऑटो becomes a public limited company, भूमि पूजन of आकृति प्लांट।
1970, Bajaj Auto rolls out its 1 lakh vehicle. 1971, three-wheelers goods carrier. 1972, Bajaj Chetak. 1976, Bajaj Super. 1975, Bajaj Priya. 1977, a rare engine auto rickshaw. 1981, Bajaj M50. 1986, Bajaj M80, Kawasaki Bajaj KB100. 1990, Bajaj Sunny. 1991, Kawasaki Bajaj 4S Champion. 1993, Bajaj Stride. 1994, Bajaj Classic. 1995, Bajaj Super XL. 1996, Bajaj SX Enduro. 1997, Bajaj KB125, Kawasaki Bajaj Boxer, rare engine diesel auto rickshaw. 1998, Kawasaki Bajaj Caliber, Bajaj Super 99. 1999, Bajaj Legend, Bajaj Bravo, Bajaj Chetak 99, Bajaj Spirit. 2000, Bajaj Sapphire, Bajaj Prowler. 2001, Eliminator, Bajaj Pulsar, Caliber Chroma. 2003, Caliber 115, Kawasaki Bajaj Wind 125, Bajaj Pulsar DTSI. 2004, Bajaj CT100, new Bajaj Chetak 4-stroke with bounder gear, Bajaj Discover DTSI. 2005, Bajaj Wave, Bajaj Avenger, Bajaj Discover 112. 2006, Bajaj Platina. 2007, Bajaj Pulsar 200 oil cooled, Bajaj Crystal, Bajaj Pulsar 220 DTSI FI, fuel injection, Exceed 125 DTSSI. 2008, Bajaj Discover 135 DTSI Sports, upgrade of existing 135cc model. 2009, Bajaj Pulsar 135, Bajaj Exceed 135cc, Bajaj Pulsar 150 DTSI UGIV, Bajaj Pulsar 180 DTSI UGIV, Bajaj Pulsar 220 DTSI, Bajaj Discover 100 DTSSI, Kawasaki Ninja 250R. In 2010, Bajaj Discover 150. 2011, Bajaj Discover 125. 2012, Bajaj RE60 mini car for intra-city urban transportation. 2012, Bajaj Pulsar 200 NS, launch of 200cc bike. Discover 125 ST, launch of 125cc bike. 2013, Bajaj Discover 125 ST. 2014, Bajaj Pulsar 400 SS, Pulsar 400 CS, Pulsar SS 200. जैसे कि हमने देखा कंपनी का ग्रोथ एवरी ईयर ऑलमोस्ट क्या है। देखिए मैंने कहा था ये कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के बारे में मैं जितनी बात करूंगा उतनी कम है, क्योंकि ये कंपनी बहुत साल पुरानी है और इसका एक बहुत ही अच्छा स्टेटस है विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न और विद रिगार्ड्स टू द परफॉर्मेंस इज कंसर्न। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स आज जुड़े हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। उदय जी, मैं आपके पास आऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी बेसिकली 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट्स में है।
कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में 2 और 3 व्हीलर का एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट का नंबर्स जो है या एक्सपोर्ट्स के बेसिक होराइजन क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट? Actually, Mr. Rajiv Bajaj, उन्होंने recently interview में भी कहा था, they're expecting a growth around 20% in the export. और if you look at exports today, they're exporting around 60 odd countries. Okay. So out of that, 17-18 countries में they are either number 1 या number 2. So they're expecting this number 1 or number 2 to increase in couple of more countries. काफी countries Latin America और Africa में where they were lower in numbers, that number they are thinking it will increase by around 20 to 25%. सेकेंडली वो जो एक्सपोर्ट दूसरा है, दे व्हाट अ टू सब्सिडी, वन इज नेदरलैंड, वन इज इंडोनेशिया. वहां पे भी उनका जो नंबर है, अगर इफ यू कंपेयर टू द प्रीवियस इयर्स, इट इज इंक्रीज बाय 20 to 25%. करेक्ट. और उनका एक सब्सिडी जो ऑस्ट्रिया में है, जो केटीएम के साथ उनका जॉइंट वेंचर जो 48% स्टेक होल्डिंग है, दैट आल्सो दे फ्रॉम थ्रू दैट पर्टिकुलर कंपनी दे आई थिंक दे सोल्ड अराउंड 1 लाख नॉट यूनिट्स इन यूरोप. करेक्ट. कंपनी का प्रोडक्शन इतना बेहतरीन है कि हर एक एरिया में कंपनी का प्रेजेंस है. मैं ये कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं. इसमें खाली थ्री व्हीलर्स का जो बात कर, आई थिंक वी फॉरगॉट टू ऐड थ्री व्हीलर्स. लास्ट ईयर देयर वाज अ स्लाइट इशू इन द मार्केट फॉर थ्री व्हीलर्स. एक तो लोकल परमिट भी नहीं था. Correct. और एक्सपोर्ट में भी इशू था जरा. Correct. लेकिन टुडे, एज ऑफ टुडे, राजीव बजाज कह रहे हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग गुड पोटेंशियल export growth in three wheelers. और दूसरा, there is a quadricycle they are launching in October 1st, which the government has already given a clearance per se. Correct. That is a new market which today it's nowhere in the balance sheet, nowhere in the forecast, nowhere in the budget. So I think that is itself a new market for the South Asian market. Absolutely, that will enhance the the potential of the company, and certainly it will make great guns out of it. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी आज की तारीख में, देखिए, हमने ये जाना है आने वाले दिनों में बजट सामने आएगी, बहुत सारी चेंजेस एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब तक कोई क्लियर कंडीशन नहीं है क्या हो सकता है. मैं ये कहूँगा अपने व्यूअर्स को कि बजट जिस किस्म की आए, जिस तरीके से आए, वो एक इवेंट होगी जो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए है. लेकिन बजाज ऑटो की जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से मैंने देखी है, देखिए टेक्निकल अगर परफॉर्मेंस भी मैं कंपनी की आपसे बात करूं तो कंपनी पिछले कई महीनों से 1800 और 2100 के बीच में काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा था. लेकिन इस बार जो सेंसेक्स और निफ्टी ने आपने देखा है, बहुत ज़्यादा उछाल आया है उस चीज़ों के, और वो उछाल में पार्टिसिपेशन भी बजाज ऑटो से काफ़ी हुआ है. और आज वही रीज़न है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो 2300 के आसपास बंद हुआ है. 2299 इज अ करंट मार्केट प्राइस. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या हमारी पूरी टीम जो हमने जो रिसर्च एनालिसिस की है इस कंपनी के ऊपर, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी कैन वेरी वेल रीच द टारगेट ऑफ 2600 इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हो, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है स्टॉक मार्केट्स की तरफ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, या स्मार्ट इन्वेस्टर ये कहना चाहेगा कि आप इस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो, आप इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हो. बी अ शेयर होल्डर रादर देन बीइंग अ ट्रेडर इन द कंपनी, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी में रहोगे. जैसे कि पिछले दिनों जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक 50 रुपीज़ का डिविडेंड, आज ही के डेट पे 5th of July was the date where company has given a 50 rupees dividend to all its shareholders. तो आप जब तक इस कंपनी के साथ इन्वेस्टेड रहोगे, it will never be a complaint, it will never be a regret. लेकिन इस कंपनी के आगे की ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन, जो फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं, उस चीज पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ आकाश जी हैं. आकाश जी, ये बताइए, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस आपको आने वाले दिनों में क्या लगती है? क्या लगता है आपको कि क्या रेंज पे कंपनी रीच करेगी, और उसके पीछे जो कारण होंगे वो क्या होंगे एज पर द फंडामेंटल्स आर कंसर्न? Going forward, company would register a sales CAGR of around 14 to 16%. This is our belief for FY15 and FY16. एंड कंपनी ने काफी अच्छा मार्केट शेयर भी मेंटेन किया है पिछले 6 महीनों में. 18 से 19% का मार्केट शेयर मेंटेन किया उन्होंने मोटरसाइकिल सेगमेंट में. गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है जो 3 व्हीलर सेगमेंट में जो महाराष्ट्र सरकार से जो इन्हें परमिट मिला है 80,000 यूनिट्स का, ये सीधा इनके वॉल्यूम ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि होगा अराउंड 20%. कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 2,25,000 यूनिट्स ये एक्सपोर्ट करेगी इन 3 व्हीलर सेगमेंट. और कंपनी काफ़ी रिवाइव कर पाएगी इन 3 व्हीलर सेगमेंट, बिकॉज इजिप्ट में जो बैन था वो लिफ्ट हो जाएगा. और मैं कहना चाहूँगा जो पल्सर सेगमेंट है, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है अराउंड 20%. और मैं कहना चाहूँगा गोइंग फॉरवर्ड इनका जो एक सेगमेंट है डिस्कवर बाइक्स का, जिसमें इन्होंने काफ़ी परेशानी हो रही है
ये इसमें नया प्रोडक्ट लॉन्चेस करेंगे जिसमें कि वो नए वेरिएंट्स होंगे, तो उससे भी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा और उससे मार्केट शेयर भी काफी इंप्रूव होगी. मार्जिन वाइज भी कंपनी इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल. तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टारगेट? व्हाट डू यू थिंक यू नो द टारगेट्स वुड बी फॉर द कंपनी इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के आसपास तक? Around 2,500 according to me, 2,500. because valuation wise भी company is 20 times trading at price to earning multiple. Correct, और correct. अगर हम इसकी margins की बात करें 16% operating level पे, करेक्ट. no sorry 16% is at PAT level and 20% is at operating level, which Correct. is much higher than Hero Any of the MotoCorp peers, yeah, any and of the peer TVS companies. Motor. Correct, correct. So इस कंपनी की मैनेजमेंट, इस कंपनी की परफॉर्मेंस की हमने बात की, इस कंपनी की मैनेजमेंट की हमने आपके साथ बात की. आकाश जी, मैं आपके साथ दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कंपनी की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ है, उस सारी चीजों पे एक छोटी सी रिपोर्ट. बजाज ऑटो लिमिटेड को कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है. इसके रजिस्टर्ड ऑफिस हैं आकुर्दी, पुणे, चाकन इंडस्ट्रियल एरिया, चाकन, पुणे, बजाज नगर, वालुज, औरंगाबाद. प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 10, पंतनगर, रुद्रपुर. बजाज ऑटो के 3 प्लांट हैं. 2 प्लांट महाराष्ट्र के चाकन और वालुज में है, जबकि एक प्लांट उत्तराखंड के पंतनगर में लगाया गया है. वालुज बजाज प्लांट में मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स का प्रोडक्शन होता है. चाकन बजाज में मोटरसाइकिल्स प्रोडक्शन होता है. पंतनगर बजाज में मोटरसाइकिल्स का प्रोडक्शन होता है. बजाज ऑटो प्लांट की लोकेशंस इस प्रकार हैं: बजाज नगर, वालुज, औरंगाबाद. MIDC प्लॉट नंबर A1, माहुलुंगे विलेज, चाकन, पुणे. प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 10, फेज 2E, पंतनगर, रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड. हमने देखा कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, हमने देखा कंपनी की टीम मैनेजमेंट क्या है, कंपनी ने अचीव क्या किया है और उनकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं, जहाँ पे हमने ये भी बताया कि कंपनी के एक्सपर्ट्स के हमने ये भी पूछा कि कंपनी के होराइजन क्या दिखता है, आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ. और यही हमने आपके स्क्रीन के सामने भी रखा है. कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 2290. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के साथ जुड़े रह सकते हो, जिसका टारगेट है 25 to 2600 इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. You can be invested in this specific company. आज हमने काफ़ी कोशिश की आपके सामने एक और कंपनी बताया जिसमें आप फ्रेश निवेशक बन सकते हैं. मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे गेस्ट में जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज आए हमारे साथ. हमें बजाज ऑटो के ऊपर उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणियाँ बताई कि कंपनी आगे क्या कर सकती है. लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी बार बार हर हफ्ते आपके साथ हर शनिवार आएँ और आपको ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लेके, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज को लेके कौन सी कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रख सकते हो. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.